15 दिन हम देवरिया जेल में रहे थे, जब गुम्बद तोड़ने जा रहे थे तब गोली कैसे नहीं चला? ये कैसे झूठ बोल रहे हैं? राम भक्त पे तो चला गोली ना। उस समय मैं 15 दिन देवरिया थाना में पकड़ के रखा, आने नहीं दे रहा था। उस समय 15 दिन जेल में रहे। आप जेल में रहे? जी 15 दिन सर। गोली जो चली वहाँ? गोली वहाँ चल रहा, हमें आने ही नहीं दिया। राइट राइट राइट। मैं बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। इनको ट्रस्ट का मेंबर बना देना चाहिए था, बेचारे ये भी लूटपाट करते। जनाब, मैंने गोली खाई है, मैं क्या वहाँ पर इन्होंने गोली चलवाई हमारे ऊपर, लाठियाँ चलवाई है। मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, हम वहाँ पे थे, हमें हमारे ऊपर गोलियां चलवाई गई। क्या नाम बाबूजी? नाम ब्रिजेश जी कहते हैं। इनको भी ट्रस्ट में शामिल करवा देना। हाँ जी, इनको भी होना चाहिए था। जिन लोगों ने, मैं बताऊं, जिन लोगों ने गोलियां खाई है और नृपेंद्र मिश्रा जी ने गोलियां चलाई, वो तो निर्माण समिति के अध्यक्ष बने, 40% कमीशन खा रहे हैं। अब तो बेचारा बाबा बागेश्वर भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है अगर मैं पर्ची निकाल दूं तो मेरी जो है जान का खतरा है। बाबा बागेश्वर का बयान आया है, अगर मैं राम नाम के मंदिर में जो लूट हुई है उनकी पर्ची अगर मैं निकाल दूं, उनके नाम अगर सामने ला दूं तो मैं खुद, मेरे ऊपर खतरा है। समाजवादी पार्टी से आज डिबेट शुरू करी थी। मैं आऊंगा आपके पास, मुझे लगता है कोई मैटर है आपका। कहां से आए हैं हुजूर? हम नांगल देव से आए हैं। नागल देव से आए, पहले भी आप आए हैं। मैं आपकी बात सुनूंगा जी। मैं रुको, तुम्हारी भी बात सुनूंगा। मैं आगे इन्होंने बातचीत के सिलसिले को सबसे मैं आता हूं। यू हैव टू वेट बीजेपी जी। राहुल, मतलब कितनी शर्म की बात है, मंदिर में खजाना चोरी हुआ, चोरी हुई निंदनीय है। मंदिर में खजाना नहीं तो कल भी उसकी भरपाई हो जाएगी और जो चोर हैं वो सेंट्रल जेल के अंदर भी चले जाएंगे। लेकिन क्या राम भक्तों को जिनको गोलियां मारी गई उनके परिवार के वो सदस्य वापसी आ पाएंगे? ये बुजुर्ग की उम्र देख लीजिए जिसने लाठियां खाई हैं, आज भी खड़ा है और ये हंस के कह रहे हैं इनको ट्रस्ट में शामिल कर लो। वो एक इंसान खड़ा जो 15 दिन जेल में रहा, इनके कार्यकाल के अंदर ये तानाशाही थी, ये लोकतंत्र की हत्या थी। और एक चीज तो मैं भी आज नोट करके लाया, वैसे मैं नोट करता नहीं, दिमाग में याद रखता हूं। 21 दिसंबर 1992 को पार्लियामेंट में खड़े होकर के रामगोपाल यादव ने क्या बोला? गुंबद के ऊपर राम भक्त चढ़ तो गए थे लेकिन नीचे नहीं उतर पड़े क्योंकि गोलियां चलाने वाले खड़े थे। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था बाबरी मस्जिद के ऊपर। तुम राम मंदिर के लिए कब्जा कैसे कर सकते हो एक मस्जिद के ऊपर, जबकि उसका प्रमाण 1992 में क्या हुआ होगा कि मस्जिद है या मंदिर है। और जब मंदिर बना, क्या आज माफी मांगोगे? इतने लोगों की जान ली, नहीं मांगेंगे। ये लोग तीसरा बयान देते हैं, समाजवादी अगर हमने पार्टी हिंदुओं को मारा तो मारा, आप चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहो या मौलाना मुलायम सिंह कहो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हिंदू वोट दे या ना दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अलग समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति नाराज नहीं हो। यह पार्लियामेंट का उनका डिबेट है। पार्लियामेंट में वो बोल रहे थे पुराना, यार पर इतनी पुरानी बातें ना निकाल के लाया करो यार। इतनी बातें पुरानी लाओगे तो फिर बात कैसे चलेगी? ये रामगोपाल जी का स्टेटमेंट था। जी जी जी, जाना चाहते होंगे तो हाँ बैठेंगे पहले। हाँ जी बैठेंगे सर, ऐसे नहीं सर, डिबेट में ऐसे नहीं जी। देखिए, जो पूरा वो प्रकरण बता रहे हैं उसका जवाब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता देंगे। आप तो सिर्फ जवाब, रुकिए, आप तो सिर्फ जहाँ पे जला हो वहाँ पे जवाब इनको दिए, आप तो सिर्फ हलवे का मतलब रखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आपको ये अधिकार किसने दिया कि राम भक्तों के जो चढ़ावा उन्होंने चढ़ाया था उसकी चोरी करे? आपको ये अधिकार किसने दिया? आप मुझे एक चीज बताइए, प्रतीक जी, यहाँ पे सच्चाई, यहाँ पे चर्चा इस बात को लेकर है कि भगवान राम के नाम पे वोट लेने से लेके राम मंदिर में चंदा की चोरी तक का जो भारतीय जनता पार्टी ने सफर तय किया है उसके ऊपर चर्चा है। आज मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि जो पूरी लड़ाई लड़ी, ऐसा हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो साथी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने साधु संतों ने लड़ाई लड़ी, श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले गई। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। आप मंदिर बना देते, आप ले लेते, किसने रोका था? आपको किसने रोका था? आपको रोका किसने था? सही बात है। आप लोग कितनी पार्टी थी भारत में, आप लोग बना लेते, आप सिरे ले जाते। आपने क्यों करवाया? आप तो गोलियां चलवा रहे थे उस टाइम। क्यों वकील लगाए थे? आप जवाब दो इस चीज का। नहीं, वो समाजवादी पार्टी का वो जो जिसका ये उल्लेख कर रहे हैं, मैंने भी देखा, उनका कहना है कि वो रामलला वहाँ पे मूर्तियां जबरदस्ती रखी गई थी। इनके कहने से सब कुछ जबरदस्ती था। मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल इजाजत, आप ही की डिबेट है, मैं क्या हूँ? मैं तो फिदी का शोरबा। हरियाणा से आए, यहीं से बोलने के लिए आए, झूठ तो नहीं बोल रहे? चेहरा बता रहा है झूठ बोल रहे हैं आप। सिरसा से आए, बच्चा भी हंसता है। एक लाइन बोलनी है,
बाई गॉड, भगवान कसम, हमारे लिए इंसान के रूप में मोदी जी देवता है, भगवान है। क्या बात है। एक चीज प्रतीक जी, एक चीज ये बोल रहे हैं कि उन्होंने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। पीछे तो ये भी नहीं रहे थे, गौ रक्षकों, साधु संतों पे गोलियां मारी थी इन्होंने, दोहरा करके गोलियां मारी थी, जबकि वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो गौ माता को राजमाता बनाएंगे। और उसी वचन के लेकर के जब साधु संत गए तो ढूंढ के गोलियां मारी थी इन्होंने। हिंदुओं की हत्या करने में पीछे थोड़ी ना कमी छोड़ी है। और वो जो बैठे हैं कहते हैं राम जी की तो मूर्तियां जबरदस्ती रख दी थी, राम मंदिर वहां है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन बाबरी थी, ये निश्चित है। और हम बाबरी के साथ में खड़े हैं, ये वो चेहरे हैं, इनको पहचानो जो आज राम मंदिर के ऊपर वोट बटोरने के लिए खड़े हैं। सही बात है भाई। पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बस मुझे एक बात का यहाँ पे जवाब दे दे। 2017 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो थे महेश शर्मा, जिन्होंने एक बयान दिया था राज्यसभा में लिखित तौर पे कि माता सीता जो थी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो काल्पनिक उनको बताया था। महेश शर्मा, इनके नेता, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा में बोला था 2017 में। जवाब दें। ये जवाब दें चाहे न दें, पर मैं एक जवाब दे देता हूं। हमको जो बाबा तुलसीदास बता गए हम वही माने, कोई महेश शर्मा जी की बात नहीं मानेंगे। मुझे मालूम है हमारे हम हम बात सिर्फ बाबा तुलसीदास जो बता गए हम वही बात मानेंगे। हम बाबा महेश शर्मा की बात नहीं मानेंगे। खत्म हो गई बात। मैं कहना चाह रहा हूँ, तुम ही दे रहे हैं, तुम ही बताओगे। मैं कहना चाह रहा हूँ, हम सबका जो है आस्था का विषय है, हम सब लोग माता सीता पे करते हैं। हम लोग इतने बड़े बड़े भक्त हैं, इतने बड़े बड़े राम भक्त हैं। महेश शर्मा का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब दे। महेश शर्मा का, जब हमारे करोड़ों हिंदुओं का आस्था का जिन्होंने अपमान किया, महेश शर्मा का इस्तीफा होना चाहिए था। लेकिन अभी आस्था दिखाई दे रही है इन लोगों को, कांग्रेस और समाजवादियों को। पहले हिंदुओं की आस्था नहीं दिखाई दे रही थी इन लोगों को। जो है पहले इस चोरी को नकारने में मैं आज एक कांग्रेस से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं इसके बाद आ रहा हूं। बहुत चिंता है, क्यों नहीं होगी चिंता? जब चोरी होगी तो चिंता तो होगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि वहां रामलला जो मूर्तियां रखाई गई वो जबरदस्ती है। इन्होंने कहा भाई बिल्कुल रामगोपाल यादव जी का देखिए, पार्लियामेंट का 1992 बीजेपी का फुल फॉर्म है बड़का झूठा पार्टी। इतना झूठ फैलाने वाले ये लोग हैं, इनसे पूछिए चढ़ावा खा गए ये। इनसे पूछिए 2.5 करोड़ की जमीन 24 घंटे के अंदर में 18 करोड़ में बेईमान रजिस्ट्री कराते हैं। इनसे पूछिए, इन्होंने पूरे दुनिया में देश का नाम शर्मसार किया है। इन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के करोड़ों आस्था को मानने वाले लोगों को शर्मसार करने का काम किया है। इन्हें माफी मांगनी चाहिए देश से पहले। और प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री 1.5 घंटे भाषण देते हैं, अभी तक एक भी स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का नहीं आया है मंदिर चोरी के ऊपर। आप मुझे बताओ। जी एक छोटी सी बात, प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाई, कमेटी वालों ने चोरी करी? क्या नरेंद्र मोदी जी ने चोरी करी? क्या अमित शाह जी ने चोरी करी? या योगी आदित्यनाथ जी ने चोरी करी? अगर आप श्रेय उनको दे रहे हो चोरी का, तो अतीक अहमद ने जितनी हत्याएं करी, जितने बलात्कार करे, जितनी जमीन लूटी, क्या मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जिम्मा लेंगे? क्या मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव प्रेजेंट में उसका जिम्मा लेंगे? अतीक अहमद, मुख्तार जितने गुंडे, जितने रोते, वो सारा श्रेय इनको जाता है, क्योंकि लोकसभा विधानसभा में तो इन्होंने भेजा था। प्रतीक जी देखिए लग रहा था मुझे कि अतीक और क्या नाम मुख्तार के पास क्यों नहीं बेचारे आ रही हैं। ये तो पाकिस्तान भी जाएंगे। ये शमशान, रमजान, अजान, कब्रिस्तान के अलावा ये भाजपा ही बोल पाते हैं क्या? अभी आप बताओ, रोजगार के मामले से लेकर कोई इनके पास उल्टा बोलने के लिए कोई सवाल है ही नहीं, महंगाई, क्योंकि बस उल्टा पुल्टा जो शोर मनक होते हैं ना, वो क्या करेंगे, उल्टा ही बोलेंगे और क्या कर सकेंगे। ऐसे तो सत्य पे तो बात नहीं कर सकते ना। कांग्रेस वाले और सपा भाजपा के सामने उल्टा ही बोलने वाले लोग। ट्रम्प साहब का एक इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत जैसा जो जीडीपी है वहां तक पहुंचे, हम 4% की जीडीपी पे क्यों रहें, हमें भी भारत जैसी जीडीपी चाहिए जो 7-8 की नहीं, हमें 12-13 वाली चाहिए। मैं तो भाई वही बात कर रहा हूं जो कोटेड है, मैं कोटेड वाली बात रख रहा हूं। आम आदमी पार्टी एंड देन द बीजेपी। मैं आ रहा हूं, जब करता हूं। पहली बात तो सभी को जय सिया राम। यहाँ पर देखिए हम लोग, देखिए यहाँ पर क्या है कि हाँ जी, बोतल ले लो फ्री में, एक के बदले में एक, एक के साथ एक फ्री। के साथ एक फ्री। जब तुम जो काम पहले नहीं करा अब करोगे तो जनता का तो रिएक्शन आएगा।
राम मंदिर के प्रतिष्ठान ये के अन बाद पार्टी वाले सबसे भाई, पहले हम झाड़ू वाले। और हमारे नेता सपरिवार वहां पे राम मंदिर रामलला के दर्शन करने गए। इसका प्रूफ देखिए, अपनी आस्था, ये करोड़ों सनातनियों की आस्था है अयोध्या धाम में। देखिए, अभी आस्था मैं दिखाई देती अयोध्या आम के पार्टी मेरा वाले खुद को। का पहले जन्म, तो बोलती मेरी थी खुद राम की मंदिर परवरिश में अयोध्या क्यों के पास ऐसा हुई है। स्कूल बना लो, मंदिर क्यों बना रहे हो। जो अयोध्या और अवध का जो कल्चर है उससे हम पले बढ़े हैं, वहां से हम निकले हैं। लेकिन आज जिस वजह से अयोध्या नगरी, हमारी अयोध्या धाम बदनाम है, इन महापापियों को कोई नरक में जगह नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूं, यहां पर मैं सारे दस्तावेज लेके आया हूं। अगर आज के दिन 2021 में पहली बार हमारे नेता संजय सिंह जी ने सारे दस्तावेज दिए थे, सारे दस्तावेज लेकर आया हूं, तो ये दस्तावेज मैं इसीलिए लेकर आया हूं। 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी जाती है। किसको बेची हाँ भाई, वो जाती तो है? लेने वाला होना बीजेपी चाहिए, कितना के भी नेता करोड़ को हो, बेची इसमें जाती क्या है। फर्क बीजेपी का पड़ता भाई। नेता ट्रस्ट को बेच देता 16.5 अभी मेरी 16.5 करोड़ जमीन है, रुपए खा इसके लेता है। और आजू उसमें बाजू कोई पता है अच्छा माहौल गवाह बनता कौन है तो है? मेरी जमीन गवाह का कौन भाव थे? आगे बढ़ेगा ही ना। बीजेपी के अयोध्या के मेयर उसमें गवाह थे। अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट के मेंबर थे वो उसमें गवाह थे। ऐसे सैकड़ों दस्तावेज हैं। ये मैं पूरा ये 21 में सारा स्टेशन में एसएचओ को ये कंप्लेन दी गई थी पूरे दस्तावेज के साथ। आज तक कुछ नहीं हुआ। ये इतने पापी लोग हैं, राम जी को भी नहीं छोड़े। हमने आप राम करो जी तो के नाम सब पे सोना, हम राजनीति करे कभी तो नहीं धूल की। बराबर। राम जी के नाम पर इन्होंने राजनीति की, लेकिन देखिए राम जी का प्रताप इन पापियों को। तुम लोग कर ही नहीं पाओगे, तुम इसके सारे औकात में पापियों हो का ही नहीं ना सारा राम जी वही के राम जी लेकर आए। बात करने वाले। ये घोटाला कैसे बाहर आया ये भी पता होना चाहिए। ठीक है मैं टेक नहीं हाँ जी, मैंने ले लिया घोटाला। जिसने भी करोड़ों एक बिल्कुल पागल होगा क्या? बिल्कुल, जिसने भी करोड़ों अरबों रुपए खाए ना, जिसने भी करोड़ों अरबों रुपए खाए हैं, मोदी कहते हैं से वो यहाँ से भी निकाल लेगा सब। वो हलक में से निकाल लेगा। हलक में से निकाल लेगा, उसको मोदी कहते हैं जी। बहुत आराम से बोलने का हक सबको है, अपनी बात रखने की हक है, बराबर से बात सुनिए। आपको जो कोई इसमें लगे कि ये बात गलत है, मैं यहाँ से आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। वो लोग जो उन्होंने कहा था कि ये राम लला जो हैं ये तो रखे गए हैं, वो जिन्होंने कहा था कि ये जो है मंदिर का यहाँ पे जगह ही नहीं थी, ये जिन्होंने कहा था अयोध्या, ये वो अयोध्या ही नहीं है, उसमें कुछ नानी नहीं होगी बात। किसने बोला था? नानी की बात नहीं, मैं किसी की बात पे नहीं बोल रहा। ये जिसने भी बोला, मैं सवाल तो पूरा होने दो। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के साथ आपने नहीं बोला था, ऐसे लोगों के साथ आप भविष्य में कभी नहीं जाएंगे, और अगर पिछली बार कभी चले गए तो उसके लिए आज आप माफी मांगेंगे, ये कहेंगे। ये बताइए ना कि क्या वो आम आदमी पार्टी का बयान था? आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने नहीं था, लेकिन हमने नहीं कहा। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये जब कथाकथित मेंढक निकल के आए, अभी चुनाव चलने वाले हैं 27 में, और प्रधानमंत्री का, सीएम योगी का तो उत्तर प्रदेश, इसलिए मेंढक कुदक के बाहर निकल रहे हैं। तो आपको हिंदुओं को एकजुट होकर इन लोगों को जवाब देना है करारा, ठीक है ना। ये अभी राम मंदिर याद आ रहा है, पहले राम मंदिर याद नहीं आता था। आपका क्या कहना है? आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में राय अपनी जरूर बताना। ऐसे ही अगली वीडियो मुलाकात होंगी, तभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।